तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है पहले वो देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन रिलेटेड है चालकता, मोलर चालकता। तो एक विलेन है, एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिसकी सांद्रता गिवन है मोल प्रति लीटर, मतलब सांद्रता कितनी है 0.05। और क्या दिया है, इस विलेन का जो कॉलम है मतलब जो पूरा सेल बनाया गया है इसका प्रतिरोध है 5.55 10⁻³ ओम। तो प्रतिरोध जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं आर से दिखाते हैं। और इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं उसका व्यास कितना है बच्चे 1 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ें दिया है। सांद्रता दिया है 0.05, रेजिस्टेंस प्रतिरोध 5.55 10⁻³ ओम, डायमीटर जिसे हम व्यास कहते हैं 1 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है इलेक्ट्रोड की 50 सेंटीमीटर। डायमीटर या व्यास से हम त्रिज्या या रेडियस निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो डायमीटर की आधी होती है। अब डायमीटर कितना है 1, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1/2, तो 0.5 सेंटीमीटर ये आर आ गया। अब सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, मतलब प्रतिरोधकता। और आपको निकालना क्या है, सॉरी आर क्या होता है आपका प्रतिरोध होता है। क्या होता है ये प्रतिरोध, और ये रो जो होता है ये होती है बच्चे आपकी प्रतिरोधकता जिसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये निकालना है आपको प्रतिरोधकता, ये क्या है प्रतिरोध। तो फॉर्मूला आप यही लिखोगे जो हमें पता है रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अब आप देखो प्रतिरोध तो आपको दिया था, लिख लिया हमने, ये हमें निकालना है, छोड़ दो। लेंथ हमें पता है ये लंबाई कितनी थी 50 सेंटीमीटर। अब बात आती है एरिया की, क्षेत्रफल की। तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr², क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उसका जो आखिरी सिरा होता है वो गोल होता है। तो सर्किल का फॉर्मूला लगा के आप एरिया निकालोगे, πr², ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। पाई का मान हमें पता है 3.14, त्रिज्या हमने निकाला था 0.5 ये, तो 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25। पाई की वैल्यू 3.14, दोनों को आप गुणा करोगे 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। तो जो एरिया हमने निकाला यहाँ पे रख दिया 0.785। तो इस फॉर्मूले में प्रतिरोध रख दिया, लंबाई रख दी और एरिया जो आपने यहाँ से निकाला वो रख दिया। अब निकालना के लिए बचा क्या, प्रतिरोधकता। तो इसके साथ ही गुणा में आ जाएगा और ये वाली 50 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो बचेगा क्या प्रतिरोधकता, इसको और इसको जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा, फिर इसको भाग करोगे 50 से तो बच्चे ये आ जाएगा 0.0871 10⁻³ 10⁻³ का मतलब 1000, तो 1000 को जब आप इससे गुणा करोगे आपको मिल जाएगा 87.1 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्रतिरोधकता की यूनिट हो गई। तो पहला आंसर हमारा हो गया। दोबारा देखो फॉर्मूला क्या लगाया हमने, प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाया, प्रतिरोधकता लेंथ अपॉन एरिया सब कुछ दिया था, एरिया हमने निकाल के सारी वैल्यूज पुट कर ली। दूसरी चीज निकालनी है बच्चे आपको कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलते क्या है चालकता। तो कंडक्टिविटी को हम के से दिखाते हैं, स्मॉल के से। और चालकता होती क्या है, ये प्रतिरोधकता का इनवर्स होता है। मतलब अगर आपने रो निकाल लिया बच्चे तो आप इसको 1/रो लिख दोगे तो यही आपकी चालकता बन जाती है। चालकता की परिभाषा जरूर याद कर लेना, एक यूनिट वॉल्यूम में या एक प्रति इकाई आयतन विलयन में उपस्थित आयंस की या आयंस का जो चालकत्व होता है उसी को हम चालकता कहते हैं। दोबारा देख लो, एक विलयन है उसमें एक प्रति इकाई आयतन, जैसे KCl का विलयन है, तो इस प्रति इकाई आयतन में जितने भी आयंस होंगे उनका जो चालकत्व होगा उसी को हम चालकता कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको लिख लिख के याद कर लेना है। मेन तो यही है कि एक प्रति इकाई आयतन में जितने भी आयंस होंगे उनकी चालकत्व को हम चालकता कहते हैं। तो के कैसे निकाल लिया हमने
प्रतिरोधकता निकाल लिया था रो, तो इसको 1/रो लिख लेंगे। और रो का मान हमें पता ही ऊपर निकाला था 87.1। 1 को 87.1 से भाग करोगे 0.0114 आ जाएगा। चालकता का जो यूनिट होता है बच्चे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये दूसरा आंसर हो गया। थर्ड, मोलर चालकता, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी भी। डेफिनेशन आती है एग्जाम में कि 1 मोलर विलयन, किसका विलयन 1 मोलर? किसी भी वैद्युत अपघटय का। तो 1 मोलर वैद्युत अपघटय विलयन में उपस्थित सभी आयंस की जो चालकता होगी या उनसे जो चालकता उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहेंगे? मोलर चालकता। तो मोलर चालकता में आपको बताना होगा कि जो विलयन है वो 1 मोलर है। कितना है? 1 मोलर। और उससे जो भी आयंस उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी आयनों की चालकता एक साथ मिलकर क्या कहलाती है? मोलर चालकता। मोलर चालकता को हम बच्चे लैम्डा एम से दिखाते हैं और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है चालकता अपॉन सांद्रता इंटू 1000। तो आप पहले फॉर्मूला लिखोगे। चालकता भी आपने ऊपर निकाला था 0.0114, देखो। और सांद्रता शुरू में क्वेश्चन में दे ही रखा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की सांद्रता कितनी थी? 0.05। दोनों को भाग करोगे और 1000 से गुणा करोगे 229.6 आ जाएगा। इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो तीसरा आंसर हमारा ये होगा। यूनिट पे आपको फोकस करना है। चालकता की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक्चुअली में जो साइमन होता है ना बच्चे, वो ओम इनवर्स को ही कहते हैं। मोलर चालकता की यूनिट आप ध्यान रखोगे क्या? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। किसी नंबर के साथ में ओम लग गया या ओम लिखा हुआ आ गया तो वो क्या है? आपका प्रतिरोध। ठीक है।